ये साल 2012 की बात है। ब्रिटेन की राजनीति में एक लेटर बम फूटा। 30 साल पुराने कुछ दस्तावेज डिक्लासिफाई किए गए तो एक पुराना खत मिला जिसे 1984 में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जॉफ्री हावे ने तब के होम सेक्रेटरी लियोन ब्रिटन को लिखा था। इस खत से पता चलता था कि मार्गरेट थैचर ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इंदिरा सरकार की मदद की थी। लेटर में बाकायदा गोल्डन टेम्पल में एक मिलिट्री ऑपरेशन का पूरा प्लान दर्ज था जिसे यूके की एलीट कमांडो फोर्स स्पेशल एयर सर्विस के एक अफसर ने तैयार किया था। खबर बाहर निकली तो लंदन में रहने वाली सिख जनता में आक्रोश उपजा। बात इतनी बढ़ गई कि प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को इंक्वायरी बिठानी पड़ी। इंक्वायरी के बाद जो बात सामने आई वो ऑपरेशन ब्लू स्टार से अलहदा थी। खत में गोल्डन टेम्पल में होने वाले जिस ऑपरेशन का जिक्र किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सनडाउन और इस ऑपरेशन की प्लानिंग ब्लू स्टार से बहुत पहले कर ली गई थी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 6 जून है और आज की तारीख का संबंध है जरनैल सिंह भिंडरावाले से। आज की ही तारीख थी जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौत हो गई थी। लेकिन उस कहानी से पहले हम आपको बताएंगे ऑपरेशन सनडाउन की कहानी, जिसका मकसद था जरनैल सिंह को अगवा करना। क्या था ये ऑपरेशन, चलिए जानते हैं। साल 1984 अप्रैल का महीना, लुटियंस दिल्ली स्थित 1 सफदरजंग रोड पर एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी आकर रुकती है। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आवास है। एम्बेसडर में से चश्मा पहने हुए एक ऊंची कदकाठी का आदमी निकलता है। आंध्र प्रदेश काडर के राम टेकचंद नागरानी तब रॉ में डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी यानी डीजीएस हुआ करते थे। उनके कंट्रोल में एक छोटी सी एयरफोर्स, अर्धसैनिक बलों की 2 छोटी टुकड़ियां और एक स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसके अलावा 3 साल पहले डीजीएस ने एक और यूनिट का गठन किया था, स्पेशल ग्रुप या एसजी, जिसे खास तौर पर पंजाब और असम में काउंटर टेररिस्ट मिशन के लिए तैयार किया गया था। पिछले 2 महीने से एसजी की टुकड़ी दिल्ली के पास एक सीक्रेट बेस पर एक मिशन की तैयारी में जुटी हुई थी। बहरहाल प्रधानमंत्री इंदिरा के घर पर पहुंचकर डीजीएस उनके लिविंग रूम में एंटर करते हैं, जहां गंभीर मुद्रा में इंदिरा एक और व्यक्ति के साथ बैठी थी। काला चश्मा लगाए ये व्यक्ति रामेश्वर काव थे, रॉ के संस्थापक। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो काव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर 1981 में इंदिरा की वापसी हुई तो काव भी इंदिरा के सलाहकार के तौर पर जुड़ गए। पंजाब में तब खालिस्तानी आंदोलन अपने चरम पर था। जरनैल सिंह भिंडरावाले की सरपरस्ती में उग्रवादी सिख संगठनों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया था। 1981 से ही जरनैल अपने फॉलोअर्स के साथ गोल्डन टेम्पल में डेरा डाले हुए थे और साल 1984 तक उनके इशारे पर 100 से ऊपर आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या हो चुकी थी। इंदिरा सरकार के लिए पंजाब का माहौल एक बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा था। उस रोज गोल्डन टेम्पल से चरमपंथियों को खदेड़ने के लिए डीजीएस ने प्रधानमंत्री को एक सर्जिकल मिशन की सलाह दी, जिसका नाम था ऑपरेशन सनडाउन। डीजीएस ने इंदिरा को बताया ये एक स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन होगा। हेलीकॉप्टर के थ्रू कमांडोज गोल्डन टेम्पल के पास गुरु नानक निवास गेस्ट हाउस में घुसेंगे और जरनैल सिंह को अगवा कर लेंगे। ऑपरेशन का नाम सनडाउन इसलिए दिया गया था क्योंकि इस ऑपरेशन को रात 12 बजे बाद अंजाम दिया जाना था, जब भिंडरावाले और उसके गार्ड्स को इसकी जरा भी भनक ना हो। रेकी करने के लिए स्पेशल ग्रुप कमांडोज इससे पहले भी गोल्डन टेम्पल में प्रवेश कर चुके थे। इसके लिए उन्होंने पत्रकारों और तीर्थयात्रियों का भेष धरा था। इसलिए उनके पास अंदर का पूरा लेआउट था और प्रधानमंत्री के पास मिशन की योजना ले जाने से कई हफ्ते पहले से ही एसजी कमांडोज ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए थे। इस मिशन के लिए सरसावा सहारनपुर वाले एसजी बेस पर रिहर्सल की गई। एक नकली गेस्ट हाउस बनाया गया जिसमें 2 MI4 हेलीकॉप्टर से कमांडोज उतरते और सीधे भिंडरावाले को पकड़ने की कोशिश करते। इसके बाद एक ग्राउंड टीम की मदद से उसे अगवा कर लिया जाता। लेकिन इस ऑपरेशन में इस बात की भी पूरी संभावना थी कि भिंडरावाले के समर्थकों के साथ एसजी को उलझना पड़ता। गोलीबारी में लोगों की जान जाने का भी पूरा अंदेशा था। डीजीएस जब ये सारा प्लान समझा रहे थे, इंदिरा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। अंत में उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, कितने लोग हताहत हो सकते हैं? 20% कमांडो फोर्स और दोनों हेलीकॉप्टर, डीजीएस ने जवाब दिया। इंदिरा का चेहरा और गंभीर हो गया। सवाल से उनका आशय कुछ और था। उन्होंने एक और सवाल पूछा,
कितने आम लोग मर सकते हैं। अब की बार डीजीएस के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने काओ की तरफ देखा, इस सवाल का उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। अंत में नागरिकों की जान को खतरा देख इंदिरा ने ऑपरेशन के लिए इनकार कर दिया और ऑपरेशन सनडाउन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस घटना के ठीक 2 महीने बाद प्रधानमंत्री इंदिरा ने आर्मी को आदेश दिया कि गोल्डन टेम्पल से उग्रवादियों को बाहर निकाल दें। इस संघर्ष में सुरक्षा बलों के 83 लोग और 492 आम लोग मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय इतिहास का सबसे खूनी सशस्त्र संघर्ष साबित हुआ। आर्मी को मशीन गन, रॉकेट और अंत में जरूरी पड़ा तो बैटल टैंक्स भी उतारने पड़े। ब्लू स्टार के बवंडर में ऑपरेशन सनडाउन और उसकी तैयारियों की डिटेल्स रॉ के सीक्रेट आर्काइव्स में दबी रह गईं। इस घटना का जिन बोतल से निकला साल 2012 में, जब लंदन में कुछ खतों से इस ऑपरेशन की डिटेल्स पता चली। लोग मानकर चल रहे थे कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारत सरकार की मदद की थी, लेकिन रिटायर्ड रॉ अधिकारी इस मामले में एक दूसरी ही कहानी बताते हैं। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन के पीछे काओ का दिमाग था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5 में उनकी अच्छी पहचान थी और उन्हीं के कहने पर SAS के अफसर ऑपरेशन सनडाउन में मदद करने पहुंचे थे। रॉ काउंटर डिवीजन के हेड रह चुके बी रमन अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ में लिखते हैं कि दिसंबर 1983 में MI5 के 2 अधिकारियों ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स की रेकी की थी। इसके बाद उन्होंने एक सीनियर SAS ऑफिसर को UK से दिल्ली भेजा था, जिसने काओ को बताया कि ऐसा एक ऑपरेशन संभव था। इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार संदीप उन्नीथन ने साल 2014 में इस पूरे खुलासे पर एक कवर स्टोरी की थी। उनके अनुसार इंदिरा ने इस ऑपरेशन के लिए ना कह दिया। शायद काओ इंदिरा के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, क्योंकि काओ भी स्थिति की नजाकत को समझ रहे थे। हफ्तों से उन्हें विदेशों में स्थित रॉ स्टेशन चीफ से चेतावनी मिल रही थी कि मिलिट्री ऑपरेशन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जिन जिन देशों में सिखों की अच्छी जनसंख्या थी, वहां भारत के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही थी। काओ खुद कई महीनों से विदेशों में मौजूद सिख चरमपंथी नेताओं के संपर्क में थे। काओ कोशिश कर रहे थे कि वो लोग भिंडरांवाले को गोल्डन टेम्पल खाली करने के लिए मनाएं, लेकिन इस कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला। मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा मसले को सुलझाने के राजनीतिक प्रयास भी किए जा रहे थे। जनवरी 1984 से ही राजीव गांधी की पहल पर सरकार ने भिंडरांवाले से सीक्रेट बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन 4 महीनों तक चली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों तरफ ऐसे लोग थे जो जंग के लिए तैयार थे। अप्रैल के आखिरी महीनों की बात है। BBC दिल्ली ब्यूरो के सतीश जैकब स्वर्ण मंदिर में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि कंस्ट्रक्शन का सामान लिए कुछ ट्रक मंदिर के अंदर जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने देखा कि एक पतला और मछली हाइट का आदमी इस काम के निर्देश दे रहा था। सफेद रंग की सलवार कमीज पहने ये व्यक्ति था मेजर जनरल शाहबेग सिंह। शाहबेग 1971 में बांग्लादेश युद्ध के हीरो रह चुके थे। उन्होंने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन 1976 में रिटायर होने से ठीक पहले उन पर करप्शन के चार्जेस लगे और उनका कोर्ट मार्शल करा दिया गया। शाहबेग इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए भिंडरांवाले के मिलिट्री एडवाइजर बन गए थे और उनके निर्देश पर अकाल तख्त को एक फोर्ट्रेस बना दिया गया था। मई 1984 के अंत में पंजाब बारूद के ढेर पर खड़ा था। अप्रैल 1983 में DIG अटवाल की गोल्डन टेम्पल परिसर में सरेआम हत्या हुई थी, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती देख अक्टूबर 1983 में राज्य सरकार को भंग कर दिया गया। दिल्ली से हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स अमृतसर में तैनात की गई। 11 मई को समझौते की एक आखिरी कोशिश हुई, लेकिन भिंडरांवाले ने उसे भी ठुकरा दिया। इसके कुछ रोज बाद से ही आर्मी चीफ जनरल अरुण कुमार वैद्य का प्रधानमंत्री कार्यालय में आना जाना शुरू हो गया। इंदिरा के पर्सनल सेक्रेटरी RK धवन इन मीटिंग्स में मौजूद रहते थे। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने बताया कि जनरल वैद्य ने इंदिरा से वादा किया था कि गोल्डन टेम्पल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आम लोगों की जान नहीं जाएगी। 2 जून तक सरकार अकाली दल के जरिए बातचीत की कोशिश करती रही, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दे दी। 5 तारीख को यह ऑपरेशन शुरू हुआ और 10 तारीख तक चला। सैकड़ों लोगों की जान गई, सिर्फ पीछे रह गया एक सवाल। अगर ऑपरेशन सनडाउन को झंडी मिल जाती तो सैकड़ों लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन ये बात फिर यूं होता तो क्यों होता कि बक्से में जमा हो जाती है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान क्या क्या हुआ, आर्मी ने किस तरह अकाल तख्त के अंदर से उग्रवादियों का सफाया किया और कैसे हुई जरनैल सिंह भिंडरांवाले की मौत।
इस टॉपिक पर अपनी जानकारी और बढ़ाना चाहते हैं तो साल 2020 में रिलीज हुई किताब द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरावल्स द पाथ टू 1984 आप पढ़ सकते हैं। किताब के लेखक भारत सरकार में स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके GBS सिद्धू हैं। इसके अलावा BBC के ब्यूरो चीफ रहे मार्क टली और पत्रकार सतीश जैकब की किताब अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल भी आपकी काफी मदद कर सकती है। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।